मस्जिद कहीं मंदिर बड़ी घटिया सियासत है। दो मजहब के नाम पर गंदी सियासत है। हमें तो फक्र है, हम तो इंसान हैं। ये आदत है न वो आदत है। इंसान है और इंसानियत से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, दुनिया से वतन से प्यार करते हैं। नफरत की दीवारें हमें मंजूर नहीं है, आपस में खिंची लकीरें हमें मंजूर नहीं है। एक वतन है और एक चमन है आसिफ, वतन से मोहब्बत, इंसानियत और इंसान से प्यार करते हैं। अभी मुंबई के वाशी में शिवाजी चौक पर एक ऐसा प्रदर्शन जो एक नजीर बना। यहाँ कई संस्थाओं ने मिलकर देश में महामारी की तरह फैलाई जा रही नफरत को खत्म करने और इंसानियत और ले जाने की राह निकाली, ताकि सियासत की गंदी साजिश नाकाम हो और देश में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा सता रहे। नाटकीय रूपांतर के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की गई धार्मिक नफरत व जातपात भेदभाव इंसानियत के विरुद्ध है। देश और दुनिया का भला नहीं होता। मोहब्बत, प्यार और भाईचारे से हम आगे बढ़ेंगे। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत, इंसान है। आप देख रहे हैं BST News 24। आसिफ अली, ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। उसी को प्रमोट करा जाए। वसुधैव कुटुंबकम जो हम बोलते हैं उसको सही मायना में कैसा हमारे जीवन में हम खुद भी प्रैक्टिस कर सके और लोगों को भी इसमें जागरूक कर सके। आपका नाम बताइए। नीतीश इंडिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, साथ आओ इंडिया ये है नहीं, साथ आओ इंडिया ये है, इसके अलावा साथ आओ विश्व भी है। इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है साथ आओ विश्व है। जो इंसान है, अभी बहुत सारे देश बना के रखे, हम जो इंसान है जिसने हमने बनाया, भगवान ने बनाया, तो भगवान ने कोई पार्शलिटी नहीं की कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ऐसा कुछ नहीं। भगवान ऐसा कुछ नहीं बनाया। जो बनाया इंसान ने बनाया। इंडिया है, पाकिस्तान है, जर्मनी है, रशिया है, अमेरिका, ये भी इंसान ने बनाया। तो ये जो हमने बना के एक दूसरे के खिलाफ जो क्या बोलते हैं, एक अलग तरह का युद्ध छेड़ दिया, या हमने डिफ्रेंसिएशन किया है, वो खत्म। एकता, मानव एकता, इस पर क्या कहेंगे आप? आपका जो नारा है जो आपने दिया है। मेरा नाम संतोष सुर्वे है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आपने देखा होगा कि संविधान की एक बड़ी यात्रा कुछ दिन में निकलने वाली है, जो 26 नवंबर, जिसका अमल बजाने हुआ है संविधान के बारे में। और संविधान क्या कहता है? तो स्वातंत्र्य, समता और बंधुता। और यही वह नारा हम देखते हैं तो पूरे विश्व में भी लागू हो सकता है। पर आज के दौर में देखेंगे तो कहीं पर भी जाइए, किसी क्षेत्र में भी जाइए, ये स्वातंत्र्य कहाँ पर है, बंधुता कहाँ पर है और समता कहाँ पर है। एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे गिराने में लगे हुए हैं। और ये लड़ाई कहीं ना कहीं दिल से दिमाग से निकल रही है और ये आस्ते आस्ते जाके समाज में फैल रही है। और समाज का जो लड़ाई है कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र में जा रहा है और उसके तरफ विश्व में भी आ रहा है। और इसमें देखते हुए ये स्वतंत्र ज़रूरी है, हम आज़ाद तो ज़रूर हुए, पर दिमागी तौर पे आज भी कहीं ना कहीं गुलामगिरी के इसमें दिख रहा है। तो संविधान ने जो कहा है उसके अनुसार हमें इकट्ठा होना चाहिए और शांति बहुत ज़रूरी है। हमारे पास शांति होती है, पर दूसरे में, पड़ोसी घर में क्या हो रहा है या हमारे आसपास के एरिया में क्या हो रहा है, इसके कॉम्पिटिशन में हमारी शांति निकल जा रही है। और इस शांति को अगर इकट्ठा लाना है तो हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और यही हमारा बंधुता का एक नारा भी होता है और उसके तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा समाज विकास का जो नारा है, इससे हम अपने बस्ती को, अपने समाज को और अपने देश को विकास के तौर ले सकते हैं और आस्ते आस्ते विश्व की तरफ भी जा सकते हैं और विश्व का भी शांति और एकता का प्रतीक हम ला सकते हैं और विश्व में भी प्रगति आ सकती है। तो हमें एटोम नहीं चाहिए, शांति चाहिए, हमें एकता चाहिए, इसकी हमें ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ आओ इंडिया क्या उद्देश्य है? अगर एक वर्ड में बोलूँ तो एकता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है हमीद अली खान। आगे क्या मूवमेंट है, किस मूवमेंट को लेकर चलने वाले हैं आप? देखिए, एकता जो है यही बहुत बड़ा मूवमेंट है, क्योंकि इसमें ही सारी चीज़ छिपा हुआ है। एकता आएगा तो पीस और शांति, अपने पीस, शांति, समृद्धि, सारी चीज़ आ जाएगी। आपको ऐसा क्यों लगा कि आज शांति और एकता जो है इसमें एक बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया है कि आज हम एकता और शांति से दूर होते जा रहे हैं? तो इसके लिए आप ये जो आपने मूवमेंट चलाया है, तो क्यों चलाया है? शांति तो है, लेकिन हमको शांति जो है एक होलिस्टिक अप्रोच होता है। शांति हम सोचते हैं कि खाली एक हर तरह के समाज में शांति आना चाहिए, है ना। तो शांति और एकता ये मतलब मेन मकसद होना चाहिए हर किसी के ज़िंदगी में। ऐसा नहीं कि समाज में हर इंसान को खुद को भी इस तरह की सोच रखना चाहिए। इसके लिए मुझे लग रहा है कि जितने भी मूवमेंट हो उसके अगर बेस मूवमेंट हो, होता है एकता और शांति के ऊपर टिका हुआ है। अगर हम रूट को पकड़ते हैं तो सारे प्रॉब्लम अपने अपने सॉल्व हो जाए। अच्छा, अभी पीछे एक नारा दिया जा रहा था, झगड़ा नहीं, शांति चाहिए जी, तो वो नारा क्यों दिया जा रहा था? युद्ध, देखिए अभी इंसान दिमागी तौर से भी अपने युद्ध में चल रहा है और
अगर देखें तो विश्व में हर तरह के भी बहुत जगह में आप देखेंगे बहुत सारे बॉर्डर कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं। तो अगर मानव बोल रहा है कि हम अग्रगति कर रहे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर युद्ध क्यों? अगर हम एक तरह से बोल रहे हैं कि हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो फिर इस तरह से डिस्ट्रक्शन क्यों, है ना? तो आइदर हमको डेवलपमेंट की तरफ सोचना है तो फिर डिस्ट्रक्शन होना ही नहीं चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि वार नहीं चाहिए, हमको पीस चाहिए, क्योंकि अदरवाइज फिर डेवलपमेंट क्या है? अगर सोचो एक डेवलपमेंट हो रहा है, एक छोटा सा युद्ध हो गया, तो सारे डेवलपमेंट एक दिन में खत्म है। तो लोगों को ये बारे में सोचना चाहिए कि युद्ध आज के दौर में युद्ध का कोई ज़रूरत है ही नहीं, या कोई दौर में था, है ना? तो आपके साथ कौन कौन सी संस्था है, आपका नाम बताइए। देखिए, मेरा नाम हमीद अली खान है और हमारे यहाँ पर सामाजिक संस्था नबी मुंबई के बहुत सारे हैं। अगर मैं नाम गिनती करूँगा तो बहुत टाइम भी लगेगा, कि बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि अभी देखिए आर्यन फाउंडेशन है, देन सावली फाउंडेशन है, कारवा फाउंडेशन है, सनी फाउंडेशन है, केबी फाउंडेशन है ना? और भी बहुत सारे हैं जिनके अभी जो सखी फाउंडेशन है, देन अलहमदो एजुकेशन ट्रस्ट है। इसे बहुत सारे अराउंड मोर देन 100 NGOs हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सहेज योगा जो एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सोशियो स्पिरिचुअल दोनों और समाज के दोनों तबके के जो लोग हैं, जो सेल्फ और इंडिविजुअल है, और ये सबका एक पहल है कि साथ में हम ऐसा कुछ किया जाए कि हमारा जो धर्म है इंसान धर्म है। लेकिन नहीं महाराज, मुझे उनसे घर पे मिलने जाना है। तुम्हें जाना है? ठीक है महाराज, जाओ, हमारा क्या है, हम सह लेंगे थोड़ा। महारानी महारानी जाना नहीं हमें छोड़ के, मुझे छोड़ के, इन्हें छोड़ के। महारानी तो चले गई, पर अब मेरा क्या होगा? महाराज मैं हूँ ना, आपकी देखभाल के लिए महाराज। हाँ, पर महारानी गई, उसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। महाराज हाँ, आपको पता है क्या महारानी क्यों चली गई अपने मायके? अरे उसको उसके माताश्री और उसके डैडी की बहुत याद आ रही थी। नहीं महाराज, प्रधान से पूछिए क्या कारण है। महाराज हाँ, हमारे राज्य की जो व्यवस्था चल रही है, वहाँ कई सारे दंगे फसाद हो रहे हैं, लोगों में झगड़ा हो रहा है, इंसानियत तो बची ही नहीं है। क्या हमारे राज्य में ये सब हो रहा है? जी महाराज। तो तुम लोग मुझे दिखाओगे? जी महाराज। नहीं महाराज, आपको बताएंगे हम। तो चले जानते हैं। पूछते नहीं इंसान को कौन है तू, पूछते हैं धर्म और जाति। नमस्कार भाइयों, हम आपके शहर के नेता। इन लोगों को अगर इनकी औकात दिखानी है तो हमें एक साथ आना होगा, हमें मजबूती से साथ में रहना होगा, फिर इन्हें हम जड़ से मिटा देंगे। अरे वो क्या बताएंगे हमें अपना औकात? दो दिन अपनी न्याय व्यवस्था को हटा दो, उनको हम उनकी औकात दिखा देंगे, उनको पूरा जड़ से हटा देंगे। वाह 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 वाह, क्या बोला है नेताजी आपने। अच्छा, अगर हम इन सभी को जड़ से हटा देंगे तो क्या ये रोजगार की समस्या सॉल्व हो जाएगी? क्या हमारे गांव की सड़कें सही हो जाएंगे? क्या अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी? और हमारे देश की जो ये शिक्षा नीति है, क्या उसमें सुधार आ पाएगी? इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। गलती करोगे आए बढ़ोगे, जालिम का जमाना जहरीला भाई। न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, रुको जरा। पापा सुनो ना। आप बोलो क्या हुआ? खेलूं? अरे एक ही दिन तो छुट्टी का मिलता है, उसमें खेलूं कैसे तुम्हारे साथ? नहीं पापा, प्लीज मेरे साथ खेलो आप। अच्छा एक मिनट, ये ले, ये है भारत का नक्शा और ये पकड़, जा इसे जोड़ के लेकर आ। अब पढ़ूंगा अपना न्यूज़पेपर, 1-1.5 घंटे की तो छुट्टी हो रही है। पापा ये देखो, मैंने जोड़ लिया। अरे जोड़ लिया? हाँ, मैंने इसे जोड़ लिया। इतने जल्दी कैसे जोड़ लिया? पापा, इस नक्शे के पीछे एक इंसान का चित्र बना था, मैंने इंसान को जोड़ा और भारत का चित्र अपने आप जुड़ गया। सही कहा बेटा, देखा आप लोगों ने, एक कई इंसान के टुकड़ों को जोड़ने से एक भारत बन गया। तो उसी तरह बेटा हमारा देश भी कई सारी विविधताओं में बटा हुआ है। अगर हम हमारे देश के सभी लोगों को एक एक साथ जोड़े तो हमारा भारत अपने आप जुड़ जाएगा। मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को, धरती बाटी अंबर बाटा मत बाटो इंसान को, धरती अंबर बाटा मत बाटो इंसान को। मंदिर मस्जिद
ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा धर्म है, मेरा हक है, ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मंदिर है, मेरा है, ये मेरा है। अरे चुप, मैं इंसानियत हूँ, ऐसे मत बांटो मुझे। ये इंसानियत की बात तो ठीक है, लेकिन कोई हमारे धर्म पे बात करेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। कोई हमारे मंदिर के ऊपर हाथ उठाएगा हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह हमने इंसानियत का खून कर दिया और इंसानियत मर गई। पर इंसानियत का खून करने में आप और मैं, हम सब जितने जिम्मेदार हैं, उतना ही जिम्मेदार एक और तबका है, और वो है हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसे हम कहते हैं मीडिया। मीडिया ने ही कमाल केली, अरे अमृतांजली वेशीला, या टीआरपीच्या नावाखाली विकून टाकले माणुसकीला। जी जी रे जी माझा राजा तुरा, माझा सर्जा तुरा, हे माझा राजा तुरा, माझा सर्जा तुरा। अरे वैसे तो मीडिया को, वैसे हम नहीं कहते हैं कि सारी मीडिया इसी तरह की न्यूज़, फेक न्यूज़ जो है उसे फैलाती है। ऐसे बहुत सारे पत्रकार, ऐसे बहुत सारी मीडिया है जो एक सही और सच्चाई को हमारे सामने प्रदर्शित करती है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से हमारे देश में अशांति का माहौल बना रहता है। इन मीडिया के लोगों की वजह से, झूठी खबर फैलाने की वजह से हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है, और ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये टूट कर बिखर जाएगा। वाह 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 वाह, सिपाही और प्रधान, तुम लोगों ने तो मेरे आगे बोल दिया, बताया है हमारे 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 राज्य के हाल हवाल के बारे में। वाह वाह वाह। और महाराज, हाँ, अगर हम इंसान इसी तरह एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते रहेंगे, एक दूसरे का गला काटते रहेंगे, वो दिन दूर नहीं कि हमारा भारत टुकड़ों में बढ़ जाएगा। और महाराज, अगर इसी तरह हम धर्म, जात, प्रांत, भाषा के खिलाफ एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे तो हमारे देश में अशांति का माहौल बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सिपाही प्रधान, किसी ने सच ही कहा है, अगर आग के बदले आग का सौदा होता रहा तो एक दिन ये पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। बिल्कुल जी महाराज, किसी ने क्या कहा गया है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए।